अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से, देन फिर फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस होते क्या हैं, देन उसके बाद क्रिएट करना देखा था फंक्शंस को, ठीक है। फिर पहले खाली विदाउट पैरामीटर्स देखा था, देन फिर विद पैरामीटर्स देखा था, देन उन विद पैरामीटर्स के साथ हम लोगों ने रिटर्न वाला चीज कीवर्ड देखा था, फिर डिफ़ॉल्ट देखा था, और इसके अलावा फिर हम लोग लगे हुए पोजिशनल वगैरह पढ़ रहे थे, बट हम लोगों ने क्लास एंड कर दी थी, ठीक है। तो मैं आज फंक्शन से ही दोबारा स्टार्ट करूंगा, छोटा सा रिकैप दूंगा, देन फिर हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह फंक्शंस वगैरह के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने जब फंक्शंस की स्टार्टिंग की थी तो हम लोगों ने ये बोला कि जब हमें अपने कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी लेके आनी हो या कोई कुछ लाइन ऑफ कोड ऐसे हो जिनको हमें बार बार यूज़ करना हो, तो हम क्या करते हैं, उनका फंक्शन बना के रख लेते हैं, और जब जब हमें वो लाइन ऑफ कोड ज़रूरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, वो वही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इन द अदर वर्ड अगर हम देखें फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस आर नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, जी कर दिया। अगर लेट्स सपोज हम लोगों ने एक डेफ करके फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम है चेंज टू सर्कल, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। हमने क्या किया, इस फंक्शन को लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने स्क्वायर शेप दी और फंक्शन को इनपुट, जैसे कि एनालॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों ने कुछ चीज़ दी, कुछ भी पैरामीटर दिया, कुछ भी दिया, उसको बोला कि ये चीज़ है, आपने फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन का काम क्या है, इसका नाम से बाजार हो रहा है, क्या करेगा, शेप को सर्कल में चेंज करेगा। तो वो क्या करेगा, वो जब रिटर्न करेगा तो वो हमें समवट सर्कल बना कर देगा। तो मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी पीस ऑफ एक्टिविटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो ये परफॉर्म कर रहा है। मीन्स हमें अगर लेट सपोज शेप को किसी में, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल जो बहुत बेसिक सी दी है मैंने, क्या हमने एक्टिविटी ये परफॉर्म किया कि जो भी आपके पास शेप है उसको चेंज टू सर्कल करना है, तो वो सर्कल का फंक्शन उस पर लगा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट सपोज अब यही जो हमने चेंज टू सर्कल है ये हमें बार बार जरूरत पड़ रहा है अपने लाइन ऑफ कोड में। मीन्स लेट सपोज हमें ये जो है ना 5-6 दफ़ा ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो हम 5-6 दफ़ा ये अगर फंक्शन ना यूज़ करें तो हमें वो लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग स्क्वायर का क्या करेंगे, सर्कल में चेंज करेंगे। तो मीन्स अगर हमें वो बार बार यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लाइन ऑफ कोड का ये फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा किसी भी शेप को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, चेंज टू सर्कल का फंक्शन कॉल हुआ और उसने इस चीज़ को चेंज कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा शेप में नहीं जाइएगा, यहाँ पे वो अंडरस्कोर नहीं लगाए हुए मैंने, तो ये ना आप लोगों को लग रहा हो कि वो अंडरस्कोर भूल गया हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे नॉलेजी के लिए लिखे थे कि भाई हमारे पास लगा लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो हो जाएगी। 2 अंडरस्कोर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर एनालॉजी ये रखी हुई कि वो लाइन ऑफ कोड उसको चेंज कर रहा है और उस चीज़ को बना रहा है। अब इसके लिए हमने एग्जांपल कल जो ली थी वो हम लोगों ने ली थी, लेट्स सपोज हम लोगों ने बहुत सी एग्जांपल्स ली थी, मुझे नेम वाली एग्जांपल याद आ रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली, ठीक है, एरिया वाली भी ली थी, राइट। अब लेट्स सपोज हम एरिया वाली ही एग्जांपल यहाँ पे आज भी बात कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है जो हमेशा क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, किसका, स्क्वायर का, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमने फंक्शन बनाना है एरिया कैलकुलेट करने के लिए किसी स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे एरिया के नाम से हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, नाम दिया उसका, नाम के बाद अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, विदाउट पैरामीटर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने विदाउट पैरामीटर्स बनाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो भी उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि लेंथ आ रही है, जो भी हमारे पास उस लेंथ को क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, राइट। अब हमने क्या किया, हमने कल जो देखा था सबसे पहले वो ये देखा था एरिया इक्वल टू, हमने बोला जो भी लेंथ आ रही होगी, जो भी लेंथ आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देगा, ठीक है। अब जब विदाउट पैरामीटर्स बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने बात की कि विदाउट पैरामीटर्स या तो वो पैरामीटर सबसे पहले उसके अंदर ही अवेलेबल हो, ठीक है, लेंथ। अभी लेट्स सपोज मैंने 5 लिखा हुआ, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये क्या करे, सिंपल अल्फाज में क्या करेगा, ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया सिंपल, जो क्या करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया, ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, जस्ट यहाँ पे जो एनालॉजी इस्तेमाल किया, जस्ट हमने डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, उसका नेम बता दिया विदाउट पैरामीटर्स, कुछ भी नहीं यूज़ किया, जस्ट ब्रैकेट्स लगाए। देन जिस तरह से हम लोग इफ एल्स में या फॉर लूप में कॉलन लगाते हैं, वही कॉलन लगाने के बाद बॉडी स्टार्ट की फंक्शन की। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या किया, वो एरिया कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ हम लोगों ने नहीं इस्तेमाल की हुई, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन ऑफ कोड लिख लेता हूँ, कंट्रोल ए करके, सिंपल फंक्शन क्रिएशन, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल फंक्शन क्रिएट हो रहा है, हम लोगों ने सिंपल इस तरह से क्रिएट किया और उसको बता दिया कि इस तरह से करना है। अब जब मैं इस फंक्शन को बनाया, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सिंपल बाय डिफॉल्ट जो लेंथ हम लोगों ने यहाँ बताई है, इस 5 को उठाएगा, इसको अस्सी से मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 5 करेगा और एरिया के वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, और वो ये वाली प्रिंट की कमांड चला के बता देगा कि हमारे पास ये आ रहा है। बिल्कुल यही करना चाहिए उसको। तो हम लोगों ने जब किया तो ये बिल्कुल इस तरह से ही कर रहा था। तो ये एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन क्रिएट किस तरह से करते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इस फंक्शन के अंदर जो अभी हम लोगों ने सिंपल एक फंक्शन बनाया है, इसमें तो हम लोग पैरामीटर्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हुक कर रहे हैं, मीन्स हुक मीन यहाँ पे हम लोग स्टैटिकली मीन्स यहाँ पर हार्ड कोड करके बता रहे हैं कि 5 ही आएगा, ठीक है। अगर मुझे ये चेंज करना है 5 से, तो मुझे फंक्शन जो बनाया हुआ है ये मैंने, इस फंक्शन की एनोलॉजी या डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। डेफिनेशन मीन्स मुझे ये 5 की लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी, तब ये 6 के लिहाज से चलेगा। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो ये हमेशा 6 के लिए ही चलेगा, मीन्स ये स्टैटिक है, मीन्स इसके अंदर जो वैल्यू मैंने बताई है ये उस हार्ड कोड वैल्यू के लिए ही सिर्फ और सिर्फ चलेगा, ठीक है। अब मुझे इसको इस हार्ड कोड चीज से निकालना है, अलग करना है, तो मीन्स उसके लिए मुझे कुछ और चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास पैरामीटर्स। अब हमारे पास सेकंड एनालॉजी जो आएगी वो होगी हमारे पास फंक्शन क्रिएशन विद पैरामीटर्स, ठीक है, विद पैरामीटर्स। ठीक है, हमने पैरामीटर्स की बात की। अब हम क्या करेंगे, अगर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सेम यही वाला फंक्शन दोबारा उठाएंगे, यही सेम फंक्शन दोबारा उठाएंगे। अब हमने क्या करना है, पैरामीटर्स इसमें इंट्रोड्यूस करना है, मीन्स इसको डायनामिक करना है, ठीक है। डायनामिक करने के लिए हमें ये जो स्टैटिक हम लोगों ने चीज़ लगाई हुई थी 6, इसको हटा देंगे, हमें भाई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो क्या है, पैरामीटर्स। जो हम लोग फंक्शन की जो डेफिनेशन बना रहे थे तो हम लोगों ने जो पैरेंथेसिस लगाए थे, इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो एक वेरिएबल पास करेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, ये पैरामीटर कहलाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास लेंथ के नाम का पैरामीटर आ गया, मीन्स अब उसको जो स्टैटिक फंक्शन था उसको डायनामिक रख रहे बना रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर बना दिया जो क्या है, लेंथ का। अब ये पैरामीटर कहाँ से आएगा, ये फंक्शन की बॉडी के बाहर से आएगा, जहां से भी ये फंक्शन कॉल होगा वहां से मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें लेंथ की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इसको बना लिया, इसको हम लोगों ने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब जब भी मुझे ये फंक्शन कॉल करना है तो मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यू क्या है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 3 लिखूंगा तो ये 3 के, 4 लिखूंगा तो 4 के लिहाज से चलेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज करके 6 लिखूंगा तो ये 6 के लिहाज से चलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अभी भी ये स्टैटिक है। स्टैटिक इन टर्म्स कैसे स्टैटिक है, अभी मुझे हर दफा फंक्शन कॉल करते हुए वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। मैं हर दफा ये लाइन ऑफ कोड दोबारा पेस्ट करके दोबारा बताता हूं तो वो चीज अपने आप करिए। डायनेमिक हुआ है बट फुल्ली डायनेमिक नहीं हुआ कोड, ठीक है। मीन्स हर दफा वो खुद मुझसे पूछ नहीं रहा। तो अगर मेरा प्रोसेस ऐसा है, मुझे चाहिए कि मुझे फंक्शन हर दफा ऑटोमेटिकली पूछे कि भाई लेंथ की वैल्यू अब क्या रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो 6 और 5 का जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पास कर रहे थे, हम इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक करने के लिए अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेंथ का
इनपुट बना लेंगे, ठीक है, इंटर लेंथ बोल दिया, और वो लेंथ का जो आर्ग्यूमेंट यहां पे पास कर रहा हूं, यहां पर जो मैं अभी कॉल कर रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं वैल्यू, यहां पर जो मैं एल एज अ पास कर रहा हूं, यहां पे ये जा रहा है एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है, ठीक है। और जब यहां फंक्शन की क्रिएशन की थी तो मैंने यहां पे ये ऐसा क्या जा रहा था, पैरामीटर जा रहा था, ठीक है। तो मींस यहां पे मैंने एल ना जानबूझ के नाम चेंज किया उसका, मींस ये यहां पे क्या होगा, एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो मींस ये हमारे पास एज आर्ग्यूमेंट यहां पे जा रहा है। तो मैं इसको यहां पे एनोलॉजी में लिख भी लेता हूं ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे। फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल, हमारे पास यहाँ पे अभी आर्ग्यूमेंट जा रहा है। अब वो आर्ग्यूमेंट डायनामिक हो गया, जब जब मैं सेल को रन करूंगा ये उस टाइम पे मुझे बोलेगा अब क्या वैल्यू चाहिए तुम्हें, उस वैल्यू के लिहाज से वो फंक्शन को रन कर देगा, ठीक है। अब मैंने जो भी चीज रखी उस लिहाज से बना दिया। अगर मैं दोबारा चाहूंगा इसको, मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये दोबारा क्या करेगा, अगर मैंने 6 रखा 7 रखा तो ये 7 के लिहाज से चलाएगा, जबकि ऊपर जो मैंने कोड रखा हुआ था ये 6 वाला, जब जब मैं इसको चलाऊंगा ये 6 के लिहाज से ही चलेगा, ठीक। तो ये प्योरली डायनेमिक नहीं था, पर जब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन में जो वैल्यू जा रही है उस लिहाज से डायनेमिक है, ठीक है। कभी कभी सिनेरियो ऐसा भी आता है कि आपको रन टाइम पे जो वैल्यू यहाँ पे मिलती है आप वो पास करते हो, तो अब जो रन टाइम पे मेरे पास वैल्यू जो भी आ रही होगी ये उस लिहाज से चेंज हो गया, अपनी शेप उसने उस लिहाज से चेंज कर ली इसको। तो ये हमारे पास था एक और सेकंड जिसमें हम लोगों ने क्या किया, पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया। पहले पार्शियली पैरामीटर डायनेमिक था, फिर हम लोगों ने फुली इनपुट का फंक्शन लेकर उसको फुली डायनेमिक भी कर लिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला है? सर ये जो पैरामीटर आपने रखा है इसमें ये डिफाइन नहीं किया है कि ये कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग हो सकता है या फ्लोट है? अगर आपको डिफाइन करना है तो वो आप यूं यहां लगा के इंट लिखते हैं इसके आगे, वो चीज इस तरह से कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखें, मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कॉलम लगा के एंड बताते हैं कि भाई ये जो भी टाइप आएगी इसके अंदर वो इंटीजर टाइप आएगी। तो वो भी मैंने स्टैटिक टाइपिंग आप लोगों को कराई नहीं, एडवांस है, ये सारे टॉपिक्स करवा दूंगा। लास्ट में एक क्लास में स्टैटिक टाइपिंग सिखाऊंगा जब मैं ना, तो मैं बता दूंगा कि हर वेरिएबल की टाइप कैसे रोक सकते हो, फंक्शन में कैसे टाइप रोक सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने अभी नहीं पढ़ाई, बट फिल वक्त के लिए क्या है, अभी डायनेमिक ही रख रहे हैं कि जो भी चीज़ लो वो चल जाए बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की बात की थी, तो लेट्स टॉक अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स कौन से वाले बात कर रहे हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट डिफॉल्ट। ठीक है, ओके। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब यह है कि अगर मैं लेंथ दूं तो वो काम करे, अगर नहीं दूं तो कुछ अपने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उस लिहाज से चले। मीन्स लेट्स सपोज अगर आपने नया मोबाइल ओपन किया है तो मोबाइल में अगर आप कस्टमाइजेशन करके कुछ नया वॉलपेपर वगैरह लगाते हो तो क्या होगा, वो वाला वॉलपेपर लग जाएगा। अदरवाइज मोबाइल में क्या वॉलपेपर नहीं होता है ना, कोई डिफॉल्ट पर बाय डिफॉल्ट जो मोबाइल कंपनी ने सेट किया होता है वही वॉलपेपर के साथ वो ओपन हो जाता है। तो मीन्स वहां पे भी कोई डिफॉल्ट चीज होती है। अब अगर इस फंक्शन को हमने डिफॉल्ट बनाना हो तो हम फंक्शन को डिफॉल्ट कैसे बनाएंगे, अब हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यही चीज उठाते हैं जो हम लोगों ने बनाया था कैलकुलेट के नाम से। अगर मुझे इसमें वैल्यू को डिफॉल्ट रखना हो तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करके इसकी कोई वैल्यू सेट कर दूंगा कि भाई हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, अगर कुछ वैल्यू ना आ रही हो आपके पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर लेट्स सपोज मैं ये फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दूं, यहां पर डायरेक्टली कॉल कर दूं विदाउट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसकी 3 सेट की हुई थी ये 3 के लिहाज से एरिया कैलकुलेट करके मुझे बता देगा, ठीक है। अगर मैंने ये डिफॉल्ट वैल्यू ना सेट की हुई होती और अगर मैं खाली चलाता तो ये बोलता है कि आपको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फंक्शन बनाते हुए बोला था कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। तो मीन्स हम इस चीज से गेट रेट करने के लिए क्या करते हैं,
अगर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस चीज़ की है तो हम लोग वो सेट कर लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे हमने 3 सेट कर लेती, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी उस चीज़ की। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा लास्ट में होगी किसी भी फंक्शन के, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट जो भी पैरामीटर होगा ये लास्ट में होगा। ये कल भी मैंने ये चीज़ करके भी दिखाई थी, मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी हम इसी फंक्शन को लेते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग जी अगर हम प्रिंट के जो एरिया के साथ अगर मैं लेंथ भी लिख दूं प्रिंट में, हाँ तो वो लेंथ 3 वैल्यू देगा। अगर मैं विदाउट पैरामीटर कॉल कर दूं फंक्शन, हाँ विदाउट आर्गुमेंट, हाँ और इस फंक्शन के अंदर आगे लेंथ भी प्रिंट के आगे लिख दूं, प्रिंट के अंदर ही लिख दूं, हाँ कर दो, बता 3 देगा। 3 ही देगा। आप लिख सकते हो, 2 मिनट में ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। विद लेंथ सॉरी, ठीक है, ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा के ले आएगा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हम इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इस फंक्शन की डिफिनेशन को चेंज करते हैं। कैलकुलेट एरिया हम लोगों ने सिंपल एक एरिया बोला हुआ था। अगर मैं इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो अगर मैं चेंज करूं तो वो कैसे होंगे हमारे पास। लेट सपोज विद मोर देन 1 पैरामीटर्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि हम लोगों ने फंक्शन क्रिएशन की एक से ज़्यादा पैरामीटर के साथ। अगर मुझे एक से ज़्यादा पैरामीटर्स बनाने हैं तो मैं यही वाली एग्जांपल उठाते हैं। हम इसी एग्जांपल में पैरामीटर्स क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम लोगों ने वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेथ भी चाहिए होगी, ठीक है, और हाइट भी चाहिए होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, हमने सिंपल 3 बनाए, पैरामीटर्स बनाए, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स बनाए। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लोगों ने बोल दिया इस तरह से आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम किस तरह से आएगा हमारे पास, वो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है हमारे पास, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, एरिया ये है विद लेंथ दिस, ठीक है। फिर इसी चीज को मैं दोबारा रेप्लिकेट करके वॉल्यूम, सॉरी स्पेलिंग, ठीक है। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ वॉल्यूम इज वॉल्यूम with height this comma width सॉरी ब्रेड्थ, बल्कि मैं बस इतना ही लिख लेता हूँ, आगे हाइट विड्थ तो ब्रेड्थ वो तो आता रहेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक पैरामीटर ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ हम लोगों ने एक फंक्शनैलिटी अपने फंक्शन में और भी ऐड कर ली कि पहले सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, अब एरिया के साथ वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो पढ़ने की चीज़ या समझने की चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स कितने कर लिए हैं, 3 कर लिए, ज़्यादा कर लिए, क्योंकि डिफिनेशन यही थी कि हम लोगों ने पढ़ना ही है। अब अगर मुझे 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। फर्स्ट लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट देनी पड़ेगी। जब मैं तीनों चीज़ें इस तरह से दूंगा तो ये क्या होगा, हाँ एरर दे देगा। एरिया नहीं है ना, एरिया में स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, इसको ठीक कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें इस तरह से चीज़ें देगा, UME, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अब इस फंक्शन को बना दिया
3 पैरामीटर के साथ, अब इसको 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कम की, इसके अंदर से एक भी कम की, तो ये क्या बोलेगा मुझे कि आपको 3 देनी थी बट आपने 2 तो दे दिया, तीसरी एक चीज़ मिस कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक मैं उसको तीसरी वैल्यू नहीं दूंगा तो ये एरर देता रहेगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू दूं, तीसरी वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट उठा ले, तो तीसरी जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होगा वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर बाय डिफॉल्ट पैरामीटर मुझे डिफाइन करना है तो मैंने बताया था कि हम लोग इक्वल टू लगा के आगे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो अगर लेट सपोज मैं हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू बोलता हूँ कि 5 ही होगी, अगर नहीं दोगे तो 5 रखेगा, अदरवाइज वो हाइट की वैल्यू कितनी रखेगा, जो भी पास की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। अब जब डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया तो हम लोगों ने देखें तो आपके पास वो 2 पैरामीटर के साथ भी काम कर रहा है, जबकि पहले क्या बोल रहा था कि 2 पैरामीटर के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि तीसरा पैरामीटर आपने नहीं बताया हुआ। अब जब हमने क्या किया, तीसरा पैरामीटर को हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया है, तो वो 2 के साथ भी काम कर सकता है। सिमिलरली अगर हमें एक से ज़्यादा करने हैं तो हम लोग दूसरा पैरामीटर की वेट भी हम लोग डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इस केस में हमें 2 दिए तो ये दूसरा वाले को अपडेट कर देगा, मीन्स इस 4 को अपडेट करके वैल्यू क्या बना देगा, 6 बना देगा, और ये 6 के साथ चल जाएगा। मीन्स हमारे पास लेंथ क्या होगी, लेंथ यहाँ से आ रही है, ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ जो हमारे पास 4 थी बाय डिफॉल्ट बट 6 ओवरराइड होगी आ रही है। हाइट क्या होगी, हाइट नहीं दी हुई तो डिफॉल्ट वैल्यू ही उठा रहा है। समझ में आई ये तीनों चीजें जी? हाइट में नहीं दी ना, हाइट को डिफाइन ना करा, अभी मैं उस तरफ पे आ रहा था, ठीक है। अगर लेट सपोज हम लोगों ने ये सारे काम करे तो हमारे पास ये चल रहा है, लेकिन अगर हम लोगों ने इस चीज को यहां से हटा दिया, हाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट से हटा दिया, ठीक है। जैसे ही हाइट को डिफॉल्ट से हटाया तो ये फंक्शन अभी बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल भी ये चीज हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो आप सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स एंड में रखते हो। मींस ये तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना इसकी सेट की हुई है, लेकिन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। मींस हाइट को पहले होना चाहिए, ब्रेड्थ को बाद में होना चाहिए। अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये मुझे बोलेगा कि हमारे पास नॉन आर्ग्यूमेंट, नॉन डिफॉल्ट, ये नॉन डिफॉल्ट वाला जो है ये पहले होगा इससे, इसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर जो है ये वाला है, ब्रेड्थ वाला डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये हाइट से पहले नहीं हो सकता बाय डिफिनेशन फंक्शन की, ठीक है। तो अगर हमें विद डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हमें पैरामीटर हमेशा लास्ट में रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास एक नोट आता है, नोट ये है values should be at the end of the functions parameters, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोग नहीं कर सकते। तो अगर मुझे चलाना है तो चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस लाइन ऑफ कोड के नीचे ही एक और लाइन ऑफ कोड लिखता हूं जिसमें मैं पैरामीटर की वैल्यू डिफॉल्ट वाली यहां सेट करता हूं, ठीक है। तो मैं इस लाइन ऑफ कोड को भी कमेंट कर रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप इस लाइन ऑफ कोड को अनकमेंट करके इसको कमेंट करके चलाओगे तो ये एरर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अभी क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट में चल रही है तो वो क्या होगा, चलेगा। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को कमेंट किया और इस वाली वैल्यू को अनकमेंट करके सही करके चलाया तो क्या करेगा, एरर आ जाएगा। तो ये जस्ट असम्पशन के लिए हमारे पास चीजें, इतना मैं काम कर रहा हूँ कि मैं आपको सब चीजें सेट करके दे रहा हूं ताकि आपको बाद में नोटबुक रन करने में भी मसला रहा है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हम यहां पे एक एनालॉजी लेते हैं। हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है, ठीक है। तो लेट्स सपोज लेंथ है, ठीक है। अब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, अब हम अपने फंक्शन को डायनामिक करते हैं विद पोजिशनल आर्गुमेंट्स के साथ हम डिफाइन करते हैं।
ठीक है। अब लेट सपोज हम लोगों ने क्या किया है, हमने सिंपल यही वाला फंक्शन उठाया दोबारा, ठीक है। इसी फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फंक्शन में क्या है हमारे पास, एक्सक्यूज मी क्लास, यही फंक्शन हम लोगों ने दोबारा उठाया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का सबसे पहला पार्ट ये करते हैं कि इस फंक्शन को डायनेमिक कर लेते हैं, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम लोगों ने चला दिया, चलाने के फौरन बाद हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो वो इसको हम लोग डायनेमिक करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी सारी की सारी, राइट। तो हमारे पास लेंथ आनी चाहिए, तो लेंथ हम लोग इनपुट ले लेते हैं, एंट करके इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद हम लोगों ने बोल दिया कि एंटर लेंथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बी ले लिया इनपुट, और इसमें हम लोगों ने बोल दिया इंटर इनपुट इंटर, ठीक है। और हाइट हम लोगों ने ले लिया एंट करके इनपुट इंटर हाइट। मौसम क्या हो गया है हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने तीनों पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अब ये तीनों पैरामीटर्स मैं बार बार ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया बताया, लेंथ यहाँ पर है, ब्रेड्थ यहाँ पर है, हाइट यहाँ पर है, ठीक है। अभी तो फंक्शन बिल्कुल सही है, राइट। आपको पता है कि आप पहले नंबर पे लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर हाइट है, आपने उस तरह से बता दिया। तो जब आप कॉल करोगे 3 तो ये 3 ले लिया, 4 तो 4 ले लिया, 5 तो 5 ले लिया, तो इसने सब चीज़ें सही से लेके कैलकुलेट भी कर दी सारी की सारी। 3 4 5 4 4, ठीक है। तो हम लोगों ने सब चीज़ें कैलकुलेट की हैं। वट इफ अगर मैं जो है ये वैल्यूज जो हैं वो चेंज कर देता हूँ, जो भी पैरामीटर मेरे पास आ रहा है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज इन सेंस के लेट सपोज के मैं अगर बी पहले लिख दूँ, हाइट बाद में लिख दूँ, और लेंथ लास्ट में लिख दूँ, ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा? आर्ग्यूमेंट्स उसको प्रॉपर 3 चाहिए थे, तीनों मिल रहे हैं। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने इसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है। सर प्लेसमेंट चेंज करने से ये होगा कि हाइट की जगह लेंथ आ जाएगा ना? यस। तो ये क्या होगा, लेंथ की जगह वो ब्रेड्थ आ गया, ब्रेड्थ की जगह पे हाइट आ गया, और हाइट की जगह पे लेंथ आ गया। लेकिन ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि ये क्या कर रहा है, 3 पे ये ले रहा है, 4 पे ये ले रहा है, 5 पे ये ले रहा है, कैलकुलेट ये पूरी कर रहा है। वो ये अज्यूम कर रहा है जो पहला आर्गुमेंट मेरे पास आया है वो क्या है, लेंथ है, दूसरा जो आया है वो ब्रेड्थ है, तीसरा जो आया है वो हाइट है। बट हमने जब वैल्यू इनपुट की है तो हमें पता है कि हम लोगों ने कुछ और इनपुट किए हैं। अब ये कैलकुलेट जो कर रहा है किसी और डेफिनेशन में कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पोजिशनल आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मीन्स हमें पता हो कि कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस डिफिनेशन को इस तरह से नहीं रख सकते, इसको हम लिख लेते हैं एरर प्रोन। मीन्स ये एरर वाली है हमारे पास। सर ये रिजल्ट तो तब भी देगा। यस, रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि उसको 3 वैल्यूज चाहिए, 3 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे वो जो एक्ट करेंगे 3 पैरामीटर्स के। तो इसको 3 तो मिल रहे हैं, और तीनों उसको चाहिए थे इंटीजर के, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, और वो तीनों उसको नंबर में ही मिल रहे हैं। बट हमारे लॉजिकली क्या हो रहा है, लॉजिकली अगर आप सोचो तो आपने ब्रेड्थ का वेरिएबल लेंथ में दे दिया, बाय डेफिनेशन ये गलत हो रहा है। लेकिन फंक्शन की डिफिनेशन के लिहाज से सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हम जो चीज इनपुट दे रहे हैं वो सही जगह पे जा रही है, उसके लिए पोजिशनल आर्गुमेंट बताते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन ऑफ कोड को उठाएंगे, कॉपी करेंगे। अब हमने क्या किया, जो अब हमने बताया था कि ये क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ थी हमारे पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे ब्रेड्थ में बी जाएगी, हाइट में क्या जाएगा, एच जाएगा, और लेंथ में क्या जाएगी, एल जाएगी। अब हमने पोजीशन तो चेंज की है, पहले ब्रेड्थ दे रहे हैं, फिर हाइट दे रहे हैं, फिर लेंथ दे रहे हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा ये ऑटोमेटिकली लेंथ वाले वेरिएबल में लेंथ को लेकर जाएगा, ब्रेड्थ वाले वेरिएबल में ब्रेड्थ को लेकर जाएगा, और हाइट वाली वैल्यू के अंदर हाइट को लेकर जाएगा। मींस
पोजीशन जो भी हो उन पोजीशंस के लिहाज से ये वैल्यू इंसर्ट करेगा और एक्यूरेटली रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेगा। यहां तक किसी को कोई मसला? अभी क्या हुआ है, मैंने क्या किया, GTH मैंने ऊपर क्या दिया वाला, सही तो दिया हुआ मैंने, आपने इनिशियल सब लास्ट में लिख दिया लेंथ में, PH की जगह HD कर दिया। क्या चीज? लेंथ स्पेलिंग देखे सर अक्सर ही करती है ये कर आपने ऊपर कर दिया। यार ये स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे साथ बड़ी होंगी। ठीक है, अब अगर आप देखो पहले भी हमने यही सेम फंक्शन चला था, वैल्यू क्या आई थी, डिफरेंस आई थी। जो पहली वैल्यू ब्रेड्थ की दी थी, ब्रेड्थ की हम लोगों ने 3 दी थी, तो 3 उसने तरीके लिहाज से बना ली थी चीजें हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप देखो तो अब आपने क्या किया, चीजें सही की हैं। ठीक है, तो 3 के लिहाज से आपने बोला कि 3 लेंथ है, तो उसने लेंथ के लिहाज से बनाई है चीजें। ठीक है, अब आपने पोजीशन उसकी ठीक की हैं, पहले 60 आ रहा था, चेंज आ रहा था, अब चेंज आ रही है। कुछ समझ में आई चीजें? आपने पोजीशंस डिफाइन कर दी, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, अब हमने पढ़ते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट्स। फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, अगर लेट सपोज मैं यही फंक्शन उठाता हूं जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ एक डिफिनेशन जो है वो इस तरह की है, मींस ये है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो है वो रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करूं। रिटर्न मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया भी था ऑलरेडी, राइट? उसमें मैंने ये कहा था कि वो हमारे पास जो भी वैल्यू आप दे रहे होते हो उसको वापसी रिटर्न करवाता है, राइट? ऐसा ही बताया था मैंने। तो हम लोग अभी तक जो प्रिंट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर प्रिंट लिखे में जो क्या कर रहे हैं, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो वो प्रिंट स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी प्रिंट हो जाती हैं। तो अगर मुझे वो चीज़ वापसी रिटर्न करवा के आगे किसी जगह पर यूज़ करवानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे उसको? हम रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे जो फंक्शंस को वो वैल्यू वापसी रिटर्न कर देगा कि मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है बट ये रिजल्ट आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको अभी फिल वक्त के लिए कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, रिटर्न हमें सबसे पहली चीज ये पास कर देगा, जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये पास कर देगा। और कॉमा लगा के हमने बोला कि सेकंड कैलकुलेशन हम लोगों ने वॉल्यूम की थी। कल हम लोगों ने क्या किया था, रिटर्न एक ही आर्ग्यूमेंट किया था, वापसी एक ही कैलकुलेशन रिटर्न की थी। हम आज क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कर रहे हैं। डिफिनेशन थोड़ी सी मैंने चेंज की है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जितने भी आपको रिटर्न करना होगा वो आप कॉमा लगा के आगे वैल्यू बता दो कि ये सारी की सारी रिटर्न कर दो, वापसी फंक्शन की डिफिनेशन में दे दो। हाँ, हो सकता है सर, मतलब रिटर्न का कीवर्ड दो दफा यूज करें? नहीं नहीं, एक ही कीवर्ड के साथ मल्टीपल वैल्यूज जाएंगे, 2 दफा कीवर्ड रिटर्न नहीं हो सकता। वो पहली वाली वैल्यू ही रिटर्न कर रहा होगा, दूसरी सॉरी उसको अपडेटेड नहीं उठा रहा होगा। आप इसको ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने जब ये फंक्शन रिटर्न किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, 2 चीजें वापसी रिटर्न करेगा। ठीक है, 2 चीजें रिटर्न करेंगे। तो अगर हम इसको अभी रन करते हैं, हमने क्या किया, इस लाइन ऑफ कोड को चेंज किया 3 4 4, तो इसने वापसी क्या कर दिया, जो भी चीज हमने बताई थी इसको एज अ टुपल इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये एज अ टुपल, आपने टुपल्स पढ़े होंगे तो ये क्या है, चेंज नॉन चेंजेबल है आप, लेकिन इससे वैल्यूज निकाल सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये वैल्यूज निकालनी है तो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ेगी निकाल के। तो अगर सर जब सिंगल में करते तब तो नहीं देता जी, सर जब सिर्फ एक वैल्यू डाले रिटर्न में तो वो एक ही वैल्यू है ना, टुपल तो करेगा ही नहीं ना, फिर उसको जरूरत ही नहीं पड़ी ना। किससे? हाँ, नहीं समझ में मुझे आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊंचा बोलो यार। हाँ बिल्कुल, मुझे अभी भी सही समझ में नहीं आई तुम क्या पूछने जा रहे हो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो यार।
जो भी आपने पैरामीटर्स अगर एक से ज़्यादा दिए में एफ स्ट्रिंग में आप ज़्यादा भी लगाओगे, जैसे लेंथ का लगा हुआ है, ब्रेथ का भी लगा सकते हो, हाइट का भी लगा सकते हो, वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। तुम यही पूछना चाह रहे हो? हाँ स्ट्रिंग में मुझे समझ नहीं आया तुम क्या पूछना चाह रहे हो। आप फंक्शन बनाते हुए पूछ रहे हो कि फंक्शन की डेफिनेशन में ही मैं इनपुट ले लूं? चलो यार ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये जो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं फिक्स करके पोजीशनल आर्गुमेंट में, तो ये रन टाइम पे मतलब कॉल पे उसको पास करेंगे या ये फंक्शन की डेफिनेशन में इसको फिक्स करेंगे? जो आपको फिक्स करना है वो फंक्शन की डेफिनेशन में फिक्स करना है। देखो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में फिक्स किया उसको, यहाँ पे रन टाइम पे मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट फिक्स डेफिनेशन में ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास दो वैल्यूज रिटर्न हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो दो वैल्यूज मुझे पता होगा मेरे पास क्या आ रही हैं, तो वो मेरे पास लेट्स सपोज एक एरिया आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, अब वो एक क्या आ रही है, वो एक एरिया आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, दूसरी वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, मुझे ये चीजें पता है। मैंने बोल दिया कि ये फंक्शन जब भी कॉल हो ये रिटर्न करेगा जो वैल्यूज, उन वैल्यूज को एक एक करके एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना। अब फंक्शन विल एक्ट एज अ वेरिएबल, कॉल करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी अपने अपने वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब आपको पता होना चाहिए यहां पर कि जो पहली वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एरिया की है, दूसरी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो वॉल्यूम की है। अगर आपने यहां पे मिसप्लेसमेंट कर दी, आपकी वैल्यूज गलत वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मीन्स अगर आपने पहले वॉल्यूम लिख दिया और बाद में एरिया लिख दिया, तो आपकी वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की तरफ से वो पहले एरिया आ रहा है, तो आपको वेरिएबल भी पहले एरिया का बनाना है, बाद में वॉल्यूम है तो आपको वेरिएबल भी बाद में वॉल्यूम का बनाना है। स्पेलिंग तो सही है ना मेरी? अरे एक तो मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ स्पेलिंग की वजह से। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अब जब मैं इसको ये करूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन 3 4 4 इसने वैल्यूज ले ली, लेकिन इसने किया कुछ भी नहीं। अब जब मैं इससे नेक्स्ट वाली लाइन में एरिया लिखूंगा तो एरिया की वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो ये वॉल्यूम की वैल्यू भी लेके आया हुआ है। मीन्स हमारे फंक्शन ने काम प्रॉपरली किया है। अब हमारे पास लेट्स सपोज आगे और भी कैलकुलेशंस हो जो हम लोग इस एरिया और उसके बिहाफ पे करना चाह रहे हो, हम फर्दर उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा है हमारा फंक्शन, एक्ट एज अ वेरिएबल कर रहा है। सेकेंडली इट इज रिड्यूसिंग आवर कोड, उसको रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहा है। थर्ड, ये क्या कर रहा है, हमारे कोड को मॉड्यूलराइज कर रहा है। अगर लेट्स सपोज इसमें एक और जो चीज होती है, मॉड्यूलराइज वाला टर्म मैंने अभी इंट्रोड्यूस की है। रीजन बीइंग पहले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की थी कि उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस मुझे फील नहीं हो रही थी उस चीज की। मॉड्यूलराइज का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम अपनी कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं काम करने की, लेट्स सपोज हम लोग अभी मैथ की कोई भी कैलकुलेशंस लिखते हैं, बहुत लंबी स्क्रिप्ट लिख ली जो हमारे पास 800-900 लाइन पे चली गई है। ठीक है, अब 800-900 लाइन की स्क्रिप्ट अगर लेट्स सपोज मैं इनको बोल दूं पढ़ने के लिए, तो इनको बहुत टाइम लगेगा उस पूरी स्क्रिप्ट को समझने में कि इसमें हो क्या क्या रहा है। ठीक है, अगर उस स्क्रिप्ट के मैं छोटे छोटे फंक्शन बना लूं, ठीक है, तो ये जल्दी पढ़ सकते हैं उस चीज को, क्योंकि चीज छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो गई है। ठीक है, बचपन में वो कहानी पढ़ी थी ना कि पूरी गत्थी एक साथ में तोड़ने की कोशिश करोगे डंडियों की तो नहीं टूटेगी, छोटी छोटी करके तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएंगे। तो यहाँ पे वो लाइन ऑफ कोड भी हम लोगों ने मॉड्यूलराइज करके छोटे छोटे हिस्सों में बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो कोड मॉड्यूलराइज भी हो गया, लाइन ऑफ कोड कम भी होगी। मेन फंक्शन के अंदर हम सारे फंक्शन कॉल करेंगे तरतीब से, जिस हिसाब से हमें कॉल करवाने, वो वही फंक्शन को कॉल करके काम वही करेगा, लेकिन कोड हमारा मॉड्यूलराइज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास हम लोगों ने जो है वो काम करना है, एरिया ने कैलकुलेट किया हुआ है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए और सरकमफेरेंस चाहिए सर्कल की। ठीक है, ये 3-4 चीजें हम लोगों ने क्या किया, इन 3-4 के क्या कर दिए, फंक्शन बना दिए। लेट्स सपोज तीनों के फंक्शन बना लिए। ठीक है, अगर हमें मेन के अंदर सारी चीजें चाहिए तो हम मेन में सबसे पहले क्या करेंगे, मेन की जो डॉट पाई की जो वैल्यू होगी उसमें अपने कोड को मॉड्यूलराइज करके जब कॉल कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, अगर लेट्स सपोज हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग पहले वॉल्यूम का फंक्शन कॉल कर देंगे।
फिर सेकंड नंबर पे अगर हमें जो चाहिए होगा सर्कमफेरेंस चाहिए तो हम लोग सर्कमफेरेंस को कॉल कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को तो बना के हम लोगों ने किसी भी डायरेक्शन में किसी भी सीक्वेंस में रखा हुआ है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हमें चाहिए हम मेन वाली एक फाइल के अंदर उस सीक्वेंस में कॉल कर लेंगे तो वो उसी सीक्वेंस से सारे के सारे चलेंगे। अब कोड छोटे छोटे हिस्सों में मॉड्यूलराइज भी हो गया, जिस सीक्वेंस से जिस पैटर्न में हमें मेन में चाहिए हम उस मेन में कॉल भी करवा रहे हैं उसको। वो हाँ ऊपर से उधर गया अच्छा यार, लेट्स सपोज हमारे पास पहले ना मेन डॉट पाई को आप हटा दो, इसको भूल जाओ पहले फिर वक्त के लिए। लेट्स सपोज आपने क्या किया हुआ है, एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। एरिया का मतलब ये है कि आपने जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो आपने एक फंक्शन लगाया हुआ है लेंथ इंटू लेंथ वाला लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने एरिया जो मालूम किया है, वॉल्यूम निकालना था आपको, तो आपने वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया हुआ है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किया हुआ, ठीक है। फिर आपको सर्कमफेरेंस चाहिए था, तो आपने सर्कमफेरेंस जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपने क्या किया हुआ है, पाई की वैल्यू लगाई हुई है जो होती है हमारे पास, ठीक है। पाई की वैल्यू मैं भी फिल वक्त के लिए हार्ड कोड ही लिख रहा हूँ, पाई इंटू आर की जो भी वैल्यू आ रही होगी रेडियस, और उसको स्क्वायर करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय पावर 2 कर दिया, ठीक है। आपने ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, हर चीज़ को कैलकुलेट करने की। अब आपको ये सारे काम करने हैं। फिल वक्त के लिए आपका लाइन ऑफ कोड, लेट्स सपोज कि आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो उसमें फंक्शंस नहीं बने हुए, तो आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले हमेशा क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो, ठीक है। इनपुट ले रहे हो और उसमें क्या बोल रहे हो कि आपके पास क्या है, इंटर। अब मैं पूरी डिफिनेशन लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इंटर लेंथ, ठीक है, वो लेंथ आएगा तो वो लेंथ को कैलकुलेट करके एरिया में रख देगा। फिर आपने बोल दिया कि इनपुट आपने बोल दिया कि इंटर ब्रेड्थ ले लिया, ब्रेड्थ भी ले लिया और हाइट भी चाहिए होगी ना आपको, क्योंकि लेंथ आपके पास ऑलरेडी आई भी होगी, वो आपने ऑलरेडी ली। ठीक है, तो वो आपने ऑलरेडी ली हुई है, तो ब्रेड्थ आपने यहाँ से ऑलरेडी ब्रेड्थ भी आपने ले लिया, ठीक है। ब्रेड्थ आपने जैसे ही ली, इसको आपने एंट कर दिया कि इंटीजर टाइप में आएगी, उसके बाद आपने बोल दिया BREADTH, ठीक है, ठीक है। फिर आपने ये भी ले लिया, फिर आपको हाइट चाहिए थी, फिर आपने यहीं पे हाइट भी ले ली, ठीक है। ठीक है, आपने हाइट भी ले ली। फिर आपको क्या चाहिए, लेट्स सपोज आपको चाहिए रेडियस चाहिए, तो आपने क्या किया भाई, रेडियस भी ले लिया और पाई की वैल्यू आपने हार्ड कोड कर दी कि पाई की वैल्यू होती है 22.7, ये मैं पता थी, मैथमेटिक्स तो की हुई है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को मसला नहीं होता। पाई की वैल्यू आपने हार्ड कोड की हुई है, रेडियस आपको चाहिए तो आपने रेडियस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अभी क्या देख रहे हो, अभी आप लोग जो क्वेश्चन जिनका भी था, मैंने पूरी ये लाइन इसलिए लिखा कि आपको समझा सकूं। लेट्स सपोज ये अभी आपका 5 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। आपको इस तरह से इस पैटर्न में चाहिए, पहले एरिया चाहिए, फिर वॉल्यूम चाहिए, फिर हाइट चाहिए, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि आप फंक्शन इस्तेमाल करो और अपने इस जो पूरी स्क्रिप्ट है इसको मॉड्यूलराइज कर दो ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। तो आप क्या करोगे, जो पहली वाली चीज़ है इसको निकाल के एक इसकी जगह पे क्या बना दोगे, पहली लाइन ऑफ कोड को हटा के इसके लिए आप लोग क्या बना दोगे, इसके लिए आप एक फंक्शन बना दोगे जो फंक्शन क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया का फंक्शन बना दोगे, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करेगा। सेकंड के लिए आप क्या करोगे, एक और फंक्शन लिख दोगे जो क्या होगा आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। थर्ड क्या होगा आपका, एक और होगा, वो क्या होगा, आपने सर्कमफेरेंस का बना दिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बोलो सर्कमफेरेंस, तो आपने ये चीज बना ली। अब आपने क्या करता है, सारे कोड को ब्रेक करके 3 फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, 3 फंक्शंस हो गए। अब आपको जब जब ये फंक्शन चाहिए तो आप बनाओगे, कॉल करोगे उनको। अब आपको एक मेन की फाइल चाहिए जहां पे ये फंक्शन सारे कॉल हो सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक मेन फंक्शन ये पाई की फाइल बना ली। लेट्स सपोज कि ये जो नेक्स्ट सेल है ये हमारी एक न्यू बिल्कुल फाइल, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास वो क्या है, वो main.py,
ये हमारी मेन डॉट पाई की फाइल, ठीक है। अब आपको इसमें पूरी स्क्रिप्ट चलानी है जिस तरह से आपने पहले बनाई थी, विदाउट फंक्शंस, पहले एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर सर्कमफेरेंस। तो आपको जब करना होगा, पहले एरिया निकालना होगा, तो आप पहले एरिया का फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको वॉल्यूम चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, वॉल्यूम वाला फंक्शन कॉल कर दोगे। फिर सर्कमफेरेंस चाहिए तो आप फरेस वाला कॉल कर दोगे। आपने तीनों चीजें वन बाय वन कॉल की। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अंडर द हुड क्या करेगा, एरिया का फंक्शन कॉल करेगा, ये कोड चलाएगा, वैल्यू ले आएगा, यहाँ रख देगा। सेकंड चलेगा, वो चलाएगा, वो कोड ला के यहाँ रख देगा। सर्कमफेरेंस वाला चलाएगा, वो जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ ला के रख देगा। तो अब जो चीज़ हुई है, पहले जो चीज़ थी वो पहले आपकी पूरी एक स्क्रिप्ट थी विदाउट फंक्शंस। अब वो स्क्रिप्ट छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई है और वो एक मेन की फाइल में छोटे छोटे हिस्से कॉल हो रहे हैं। तो ये मॉड्यूलराइजेशन कहलाती है, कोड को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेना। क्लियर है? अब कोई मसला है किसी को इसमें? ये क्या कर दिया मैंने? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला है? ऑल गुड? अच्छा, अब एक टास्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं इस टास्क को मैं चाह रहा हूं कि अब आप लोग टास्क करें, क्योंकि मैं हर क्लास में छोटे छोटे टास्क अब देने लग गया हूं। मैंने ये थोड़ा सा फेयरनेस बना लिया। आप एक काम करें, टास्क में आपको कैसे, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंप्लीट टेम वाली चीज, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप एक पहला स्टेप करें, क्रिएट अ फंक्शन without parameters that calculate that provide that calculate find full name, ठीक है। नंबर 2 करें, इंट्रोड्यूस, ये कहते जाए आप लोग, मैं लिख रहा हूँ अब आगे, इंट्रोड्यूस ये 4 टास्क करके दिखाएंगे। पांच टास्क कर रहे हैं, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, अगर मेरे सिस्टम पे ऐड करना चाह रहा तो वो कर सकता है। हमाद, हमाद कहाँ है? हमाद बैठा हुआ है? आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ, कोई मसला नहीं।
आ जाओ। ये वैसे मैंने कल टास्क करवाए भी हैं, तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो। यार उसका जल्दी में डाल दे रहा था, मैं नहीं देख रहा था कहाँ मतलब डाल रहा। ऐसे ही होगा। मिडिल नेम लिख लो, फिर लिख लो लास्ट इनपुट, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम। बॉडी के अंदर फर्स्ट नेम बॉडी
हो गया? क्या किया? रिटर्न करवा दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस हसन आपने बोल के लास्ट नेम मिडिल साइज ही एक ही में कर दी सारे टास्क एक ही में कर दिया मैंने 5 टास्क दिए थे फुल नेम बता दिया पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया मिडिल नेम भी सेट कर दिया रिटर्न का कीवर्ड भी लगा दिया पोजीशन आर्गुमेंट का मतलब है हाँ पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स डिफाइन है। अब अगर मैं हमाद लास्ट में लिखूं और हमाद बिन मौसम लिखा है ना तुमने इस तरह जो बनाया है अगर मैं बिन शुरू में लिख दूं हमाद लास्ट में लिखूं तो ये तो बेटा गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मुझे पोजिशनल आर्गुमेंट कैसे इंट्रोड्यूस करना है कीवर्ड जो देख के करते हैं हम लोग मैंने भी सिखाया था लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम इक्वल टू हमाद लास्ट नेम इक्वल टू दिस तो वो आप जब फंक्शन बना रहे हैं आर्गुमेंट वहां बताते हैं क्या क्या चल रहा है वो वाला स्टेप एक और नीचे सेल बना उसमें कॉपी करो हो गया
फुल नेम लिखो, फुल नेम का खुद निकाल करो और ब्रैकेट्स लगाओ। अब बताओ कि लास्ट नेम इक्वल टू मोहसिन। अब ये पोजिशनली आप डिफाइन कर रहे हो कि इसमें ये बदल जाएगी। फिर आप अब ये चेंज भी होगा तो वैल्यू सेट सही तरीके से ही जाएंगे। समझ गया। यहाँ पे मिडिल नेम फंक्शन डिफाइन करने से पहले अगर उसे कॉल कर दें तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले उसे कॉल करें नहीं होगा, बना ही है तो कहाँ कॉल करोगे? पहले तो बना, आपके सिस्टम में वो चीज़ पड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ बनी थी हमारे पास, वो फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर हो सकेगा। आप क्या बोलोगे? सर ये कोड ये फिर भी गलत हो जाएगा, किसे मतलब लास्ट में देखो उससे पहले ये लेकिन उसका पोजीशन डिफाइन कीजिए, कहाँ टाइम लगे, किस आर्गुमेंट का आगे नाम तो सुन देखो हम आग में मौसम नहीं आया ना, जब पे डिफाइन करते हैं उसने लास्ट में पहले दिया था, मिडिल में पोजीशन डिफाइन कर दी ना उसने कि भाई ये इस पोजीशन में जाके ले मेरे मिडिल तो गलत तो नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया भाई जो आर्गुमेंट हो जो पैरामीटर का बनाया ये उसमें आपने बताया है उस पैरामीटर में ये वैल्यू गिरेगी, इसमें ये वैल्यू गिरेगी, इसमें ये वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया। मैंने आपका लेंथ ब्रेड का भाई करके आगे एल बी या एस करके समझाई भी थी। ओके आई होप कि सबको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। फंक्शंस में किसी को कोई मसला है अभी तक? अच्छा एक और टास्क दूं आप लोगों को, छोटा सा टास्क देता हूँ। कल हम लोगों ने किया था मैंने बुक में आज जब पढ़ रहा था तो मैं आप लोगों से पहले बुक भी देख रहा था कि बुक में कुछ एग्जांपल ऐसी दी हुई है जो मज़े की हो। दो कॉन्सेप्ट्स हैं बुक में अभी, एक फंक्शन विद इन फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है ना एक थोड़ा सा न्यू है, ये एक पढ़ाना है मुझे, और एक और चीज़ थी जो मुझे अभी तक नहीं कराई मैंने, वो थी ये क्या है, मिक्सिंग डज नॉट वांट दिस। चलो ठीक है फंक्शन। अच्छा अब हम बात करते हैं एक और न्यू कॉन्सेप्ट की, जो वो ये है कि हम लोग अगर लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल करें, तो जिस तरह नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, नेस्टेड फॉर लूप्स पढ़ा था, सिंपल हम लोग नेस्टेड फंक्शंस बना रहे हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं उसको, हाँ डेफ के अंदर डेफ। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया है, डेफ एक फंक्शन बनाया है, उसमें हम लोगों ने बोल दिया है ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेशन के नाम से। ठीक है, अब कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन के अंदर क्या कॉल किया है, अगर हम लेट्स सपोज इसके अंदर हम लोग सिंपल बना लें, एक और डेफ बना लें और उसके अंदर हम बोलते हैं एडिशन, और उसमें हम बोलते हैं कि नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, आपने इसको कॉल करना है और ये क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा नंबर 1 जो भी नंबर आ रहा होगा प्लस नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने दो नंबर बता दिए। फिर इसी तरह से हम लोगों ने डेफ का कीवर्ड बनाया सबट्रैक्ट, और हम लोगों ने बोल दिया कि नंबर 1 इसमें एक आ रहा होगा आर्ग्यूमेंट और इसमें नंबर 2 एक आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा। आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है नंबर 1 माइनस नंबर 2। आप लोगों ने बता दिया एक डिफिनेशन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन है, और मैं सिंपल वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या किया,
बस दो ही बना लेते हैं फिर वक्त के लिए। तो ये ओवरऑल में क्या करेगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन भी बन रहा है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन विद इन फंक्शन आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर, मैं खुद भी देख लेता हूँ इसकी एग्जांपल यहाँ पे किस तरह की थी। मुझे कोई अच्छी एग्जांपल देनी है बट मुझे समझ में नहीं आ रही अभी फिलहाल। फंक्शंस विद इन फंक्शंस, कौन सा नंबर पे? यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है उन्होंने? कॉल हुए हैं, राइट। उसके अंदर इसने क्या किया हुआ है, से समथिंग का फंक्शन बनाया हुआ है, नहीं फंक्शन विद इन फंक्शंस, व्हाट टू से इसने बनाया है। एग्जांपल पे अच्छी सी मुझे समझ में आ जाए ना। Nowadays it says what to say, हाँ इन्होंने कोई फंक्शन कॉल किया हुआ, बनाया हुआ नहीं है। हाँ क्या चीज़? ये एरर देगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन आया ना, तो ये चलेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि डेफिनेशन ही बनी हुई होगी तो वो नहीं चलेगा। ये मतलब ये फिल वक्त के लिए नहीं इसलिए भी चलेगा, रीज़न बीइंग कि वो कॉल नहीं हुआ ना वो फंक्शन। अगर ये फंक्शन बनाने के बाद इसी फंक्शन के अंदर मैं कर दूँ ऐड, कि ऐड को कॉल कर दो और इसके अंदर जो num1 आ रहा है और उसके अंदर जो num2 आ रहा है, अब ये चलेगा। और सब्ट्रैक्ट कॉल कर दो और इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है हमारे पास num1, num2, तो आपने ये बता दिया और इसको आपने प्रिंट लगा दिया कि भाई ये चीज़ प्रिंट कर देना, ठीक है, अब ये चलेगा। सर वो वैसे भी दे, अगर प्रिंट का कीवर्ड ना यूज करे तब भी वैल्यू तो दे ही देगा। वैल्यू देगा लेकिन वो आएंगी दिखेगी नहीं ना आपको। मैंने तो रिटर्न करवाई है ना, रिटर्न जब भी कीवर्ड रिटर्न का लगाओगे तो फिर आपको प्रिंट इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उसके अंदर आ जाएगी बट वो दिखेगी नहीं आपको, आउटपुट पे आ जाएगा, नहीं आएगी आउटपुट पे। तो हम लोग फंक्शन बना लिया। अब जब हमने ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर दो फंक्शंस क्रिएट कर रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट के नाम से। जी कहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं आप? ठीक है, कैलकुलेशंस, ठीक है, सही है। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया, फिर उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल भी कर लिया, फंक्शन विद इन फंक्शन। लेकिन ये प्योर फंक्शन की डिफिनेशन बन नहीं रही थी, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। लेकिन फिर वक्त पहले देखते हैं कि इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये क्या होगा। लेट्स सपोज हम लोगों ने 5,3 बोल दिया, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस डिफिनेशन को कॉल करेगा और उसके बाद फौरन से क्या करेगा, अगली दो डिफिनेशंस बनाएगा, उसके बाद उनको यूज कर लेगा। स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग तो ठीक है मेरी। नेम कैलकुलेशंस इज नॉट डिफाइंड, नहीं बन सकता, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है। हाँ ठीक है, आप फंक्शन के अंदर विद इन फंक्शन बना नहीं सकते फौरन से, आपको पूरा प्रॉपरली वो फंक्शन ऊपर बनाना पड़ेगा, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा। यही चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे पास एग्जांपल इस तरह की आ रही है, तो बुक में भी इस तरह की ही एग्जांपल दी है कि वो फंक्शन पहले से बना हुआ हो, उसको आप विद इन फंक्शंस कॉल कर सकते हो, आप डायरेक्टली विद इन फंक्शन उसको बना नहीं सकते, ठीक है। तो यस, एक और फंक्शन में उसको कॉल किया और वो फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो जैसे जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है इन वैल्यूज लेकर जाएगा। ऑलरेडी ये फंक्शन हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये फंक्शन इन फंक्शंस को कॉल करेगा और ये फंक्शन आएगा जो एडिशन करेगा, फिर ये फंक्शन जिस फंक्शन को कॉल करेगा जो सब्ट्रैक्शन करेगा और ये वैल्यूज रिटर्न कर देगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस विद इन फंक्शंस हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पर एडिशन जो है वो बहुत से नंबर की करवाना चाह रहे हैं, हमें ये लग रहा है नेस्टेड फंक्शन तो नहीं बन सकता ना सर, नेस्टेड उसके अंदर क्रिएट नहीं हो सकता, नेस्टेड फंक्शन कॉल हो सकता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट भी ले लेता हूँ।
कॉल फंक्शंस विद इन फंक्शंस। ठीक है जी जी जी, कैसे? आ जाओ इधर आ जाओ। इसका कैसे चल रहा है भाई? इसका इंस्टीट्यूट चल रहा है बोल रहे। मैं भी लिखने लगा था वी कैन नॉट कॉल, मैंने लिखा नहीं है वो चीज अभी तक। जस्ट वांट टू सी कि उसने कैसे लिखा है। शायद मैं स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। हमारे पास कैल का लिखा आ रहा था ना, नॉट डिफाइंड। फंक्शन विद इन फंक्शन आपने लिखा हुआ है रिटर्न, और आपने डेफिनेशन कॉल की है। सही, हमने भी यही लिखा था। हटो 2 मिनट में दोबारा देखता हूँ उसको। बैठ जाओ यहीं पे 2 मिनट। हमारी डेफिनेशन में देखूंगा कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं वापसी जा रहा हूँ। यही था ना, इस तरह से ही थे ना हम लोग। हमने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाया और उनको कॉल कर लिया। ठीक है, डेफ एडिशन कर लिया और बना भी लिया और उसको कॉल भी कर लिया। और हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशंस को कॉल किया 5,3 के साथ। चल तो रहा था यार, ये पहले की चल सकता है हमारे पास यार। सही तो चल रहा है, ये पहले क्यों नहीं चल रहा था? हाँ, मुझे लगा कि वो शायद नहीं हो रहा ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल होता है, वो कैलकुलेशन पे ही बोला कि नॉट डिफाइन, उसको बना ही नहीं पा रहा था। मुझे इसलिए लगा था कि ऐसा नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल वहाँ पे उस टाइम पे कोई स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो, जिसकी वजह से वो नॉट डिफाइन बोल रहा था कि कैलकुलेशन नॉट डिफाइन आ रहा था। फंक्शन विद इन फंक्शंस। ठीक है, हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाए हैं, उसके अंदर 2 फंक्शंस और बनाए हैं, लेकिन उन फंक्शंस को उस फंक्शन के अंदर ही दोबारा कॉल भी कर लेंगे। हमने ये बॉडी यूज भी कर ली, कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर ली। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारे पास फंक्शन विद इन फंक्शन इस्तेमाल करने का। सेकेंड तरीका ये है कि जो मैं अभी करवा रहा था कि आप ये फंक्शन जो हैं वो पहले बना लो। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये बना लो और उस फंक्शन को क्रिएट करके विद इन फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, हमने क्या किया, कॉल किया है, वी हैव कॉल फंक्शन विद इन फंक्शन। हमने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, विद इन फंक्शन कॉल किया। तो अब हम जब इस कैलकुलेशन को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, एड सब्ट्रैक्ट जो बाहर कॉल किए हुए ये उनको लेके आएगा और उसके अंदर से num1 और num2 को जो कॉल करेगा, ये वो क्या करेगा, सिंपल हमारे पास विद इन फंक्शंस कॉल करके वो वैल्यू लेके आ जाएगा। तो हमने 2 तरह से बना के उसको चेक किया, फंक्शंस विद इन फंक्शन भी बना के चेक किया, फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी कॉल बना के विद इन फंक्शन उसको कॉल करके भी चेक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसके अलावा 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं जो फंक्शंस के अंदर मैं देना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एक है सिंगल स्टेरिक, दूसरा है डबल स्टेरिक। ये किसने पढ़े? ठीक है, लेट्स सपोज अब अगर जब मैं नंबर ले रहा हूं, num1 और num2 ले रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन क्रिएट करते हुए यूजर्स कितने नंबर देगा, मुझे उसको एक से ज्यादा नंबर प्लस करवाने हो। व्हाट इफ उसको एक से ज्यादा नंबर प्लस करवाने हो तो हम कैसे कर एडिशन करवाएंगे? तो हमें तो वो 1 बाय 1 करके एडिशन करवाने पड़ेंगे ना, उसके अंदर 1 बाय 1 करके कॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम लोग पहले बोल दें कि हम लोग यहाँ पे सिंपल स्टेरिक लगा दें। ठीक है, अब फिर हम स्टेरिक लगा के इसको नम्स बोल देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पैरामीटर क्या आ रहा है, नम का आ रहा है, दूसरा पैरामीटर क्या आ रहा है, नम्स का आ रहा है। अब हमने ये किया सिंपल, अभी फिर वक्त के लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, num1 लिख रहे हैं और प्रिंट नम्स लिख रहे हैं।
दूसरा जो नंबर आ रहा है। फिल वक्त के लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन ऐसा बनाया जो स्टेरिक लगाने के साथ जो पैरामीटर में हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक स्टेरिक लगाया हुआ, ठीक है। अब जब हम इसको कॉल करते हैं, अब हम कॉल करेंगे ऐड को कॉल करेंगे, लेट्स सपोज मैं 2 3 4 5 कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। इसने क्या किया, पहली वाली वैल्यू जो दी थी उसको अलग सा रखा, जो सेकंड जो वैल्यूज दी हुई थी सारी की सारी उन सबको टुपल बना के इस जगह पर रख दिया, ठीक है। मींस अब अगर मुझे एडिशन करवानी होगी बाकी नंबर्स की, तो मैं क्या करूंगा, इस टुपल को उठा के नंबर्स निकाल के एडिशन करवाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा नंबर आ गए तो मुझे टुपल को किस तरह से बिहेव करवाना है। तो मींस जब आपको पता नहीं होता कि आपका जो यूजर है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स आपको देगा, तो आप लास्ट वाले जो आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है उस पर स्टेरिक लगा देते हो। मींस इससे पहले जितने भी नंबर्स आएंगे वो होंगे, बट लास्ट जितने भी बाकी बचते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने num2 भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। num2 इंट्रोड्यूस कर दिया और मैंने बोल दिया कि पहला नंबर तो दूसरा नंबर यहाँ पर डालेगा, उसके बाद जितने नंबर्स भी हैं वो नम्स में डाल देना। अब क्या होगा, अब जब मैं इसी चीज को दोबारा कॉल करूंगा तो क्या हो गया, num इसमें हट गया एक, वो हमें यहां बताना पड़ेगा कि num2 भी हमारे पास आप प्रिंट कर दो। समझ में आई? अब इसने क्या किया, इसने जो पहला आर्गुमेंट 3 था ये num1 में स्टोर करवा दिया, दूसरा जो आर्गुमेंट था 4 ये num2 में स्टोर करवा दिया, बाकी जो बचे सारे के सारे वो उसने नम्स के अंदर एक टुपल बना के रख दिया। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर मुझे इस तरह से एडिशन करवानी है तो कौन बंदा करके दिखाएगा मुझे? मैंने बिहेवियर तो समझा दिया कि स्टेरिक करता क्या, टुपल बना देता है। अगर मुझे अब इन नंबर्स की एडिशन करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? ये भी एक बिहेवियर है। वो टुपल से निकाल दिए मैंने वैल्यूज, ठीक है। टुपल से निकालने के लिए मैंने बताया था कि उसके बाद के जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो जितने भी नंबर्स उसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट कर दो, सारे के सारे। नहीं आ रहा ना, तो मैंने उसको बता दिया ना कि ये टुपल जो आपके पास ये टुपल बनता है उसको मैंने यहाँ वापसी पार्स करवा के निकाल भी दिया टुपल से। वही स्टेरिक लगा के मैंने टुपल में डाले सारे वेरिएबल्स, वही स्टेरिक लगा के मैंने नीचे से निकाल भी दिया। ये थोड़ा सा एडवांस फंक्शंस में आता है, ये मोस्टली कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आपने वो चीजें निकाल। अब अगर मुझे एडिशन करवानी है तो मैं क्या करूंगा, num1 प्लस num2 प्लस स्टेरिक नम्स जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो उन सारे नंबर को क्या करेगा, ये एडिशन कर देगा। अब हम लोग एडिड का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम लिखेंगे num1 प्लस num2 प्लस स्टेरिक लगा के नम्स के जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको भी एडिशन कर दो उसके अंदर। फंक्शन डेफिनेशन में क्या बोल रहा है ये, भाई सॉरी क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड क्यों बोल रहा है ये, एडिट में क्या डाल दिया उसने। एडिट पे वो बोला टुपल आ रहा है ना मेरे पास, तो मैंने इसको जब बोला है कि यहाँ पे इसको पार्स कर दे तो ये पार्स कर रहा है। ओके, ये पार्स नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सिर्फ प्रिंट के अंदर पार्स कर पा रहा है, इसके साथ अलग किसी फंक्शन किसी कॉन्केटिनेशन वाले नंबर के साथ वो पार्स नहीं कर पा रहा उसको स्टेरिक लगा के। तो मैं उसको 2 मिनट इस तरह करके बोलूँ तो कर पा रहा पार्स, नहीं कर पा रहा पार्स। तो मीन्स यहाँ पे वो सिर्फ पार्स प्रिंट के अंदर कर पा रहा है, बाहर पार्स नहीं कर पा रहा। अगर वो बाहर पार्स नहीं कर पा रहा तो हमें टुपल से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और फिर क्या करनी पड़ेगी, फिर ऐड करवानी पड़ेगी। अगर बाहर निकालनी पड़ेगी टुपल से वैल्यूज तो हमें टुपल की लेंथ का एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा, वैल्यूज निकाल के एडिट के वेरिएबल में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, बल्कि आई इन नम्स कर दो कि ये जो हमारे पास नम्स का जो टुपल बना है वैल्यूज निकालो उससे 1 बाय 1 करके और वो लाओ, और उसके अंदर हमारे पास सॉरी
प्लस इक्वल टू आई कर देना। तब बॉडी के अंदर नहीं होगा। बना रहा हूँ उसको भी, लॉजिक बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा, इसने पहले तो नंबर को डायरेक्टली ऐड कर दिया, उसके बाद एक एक करके टुपल से वैल्यू निकाल रहा है, और वो एक एक वैल्यू जो भी आ रही है वो एडिट के वेरिएबल के अंदर प्लस करते जा रहा है, और जैसे ही ये खत्म होगा जो भी हमारे पास वैल्यूज बनी हुई होगी वो सारी की सारी यहां इसमें आ जाएंगी। सही है। अब सॉरी, आ गई। तो मीन्स आज जो चीज मुझे भी समझ में आई वो ये है कि वो हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था ये स्टैटिक से अनपार्स करने का तरीका, वो सिर्फ प्रिंट के अंदर काम करता है, किसी भी ऑपरेटर के साथ काम नहीं करता। जैसे मैंने ऑपरेटर के साथ लगाया था ना, num1 प्लस num2 प्लस स्टैटिक num3, उस स्टैटिक के साथ काम नहीं करता, ये बिहेवियर उसका उस तरह का नहीं है। ट्यूपल से कन्वर्ट किसमें कर रहा है इसको, नम्स को? ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना, फॉर लूप लगा के 1 by 1 करने। वो प्रिंट में किसमें कन्वर्ट करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा या इंटीजर में करेगा। आप इसकी टाइप निकाल के देख लो, नहीं करेगा मेरे ख्याल से, टाइप भी नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, जस्ट वो पार्स करके निकाल सकता है उसको। बिहेवियर उसका सिर्फ फंक्शन के साथ ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये सिंपल क्या कर रहा है, सिंपल यहां पर जो आगे ये जो काम कर रहा है वो सिंपल क्या कर रहा है कि वो एक स्ट्रिंग जो वैल्यू आई हुई है वो बता रहा है, फिर एक स्पेस कर रहा है, फिर उसके आगे दूसरी वैल्यू बता रहा है, जितनी वैल्यूज आ रही है उनको विदाउट टुपल बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें ये जब कंडीशन ये होती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा जो यूजर है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स हमें देगा। ठीक है, हमें पता था कि एटलीस्ट 2 तो देगा, उसके आगे हमें लेट्स सपोज अगर नहीं पता कि वो कितने आर्ग्यूमेंट्स देगा, तो हम क्या करते हैं, जितने हमें पता होता है उतने आर्ग्यूमेंट्स हमने डिफिनेशन करते हुए बना लिए, नहीं पता जितने कि कितने आगे देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, तो हम लोगों ने उसके लिए एक फ्लेक्सिबल साइज का पैरामीटर बना दिया जो क्या होता है, स्टेरिक के नाम से बनता है। स्टेरिक लगा के अगर हम जो फ्लेक्सिबल आर्गुमेंट बनाएंगे वो क्या करेगा, ट्यूपल बना देगा उसको। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, वो ट्यूपल बना रहा है, वो ट्यूपल्स के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज रख रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो वो प्रिंट करके मेरे को इस तरह से बता रहा है कि आपकी वैल्यूज ये हैं। फिर मैंने बोला कि आपने एडिट के वेरिएबल के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 को तो प्लस कर दो, उसके बाद जितने भी नंबर्स आए हुए हैं एक हमारे पास फ्लेक्सिबल साइज वाले पैरामीटर में उन सबको 1 by 1 लेके आओ और एडिट के वेरिएबल में ऐड करते जाओ, और ऐड करने के बाद जो फाइनल बने हमारे पास एडिट नंबर्स उसको बता दो कि भाई ये नंबर है, या आप ये कर दो या आप इसको रिटर्न करवा दो, तो वो बात आप पे ही है। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिंपल ये किया भाई, जब हमें नहीं पता होता कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स कितने आएंगे तो हम लोग फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्टेरिक लगा के काम करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? सर मेरे पास 9 आ रहा है इसके अंदर, 18 की जगह 9 क्यों आ रहा है? नहीं सर, सेम किया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नंबर्स आप सब प्लस करो तो 9 बनता ही नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है? अब एक और चीज बता रहा हूं, यही 3 चीजें उठाओ, शुरू वाली एडिशन की 3 चीजें उठाओ, इसके ऊपर एक हेडिंग लगा दो, वर्किंग विद फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद स्टेरिक। ठीक है, अब हमने फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात की विद स्टेरिक, अब हम लोग एक और बात कर रहे हैं वर्किंग विद यूजिंग। ठीक है, अब एक और काम करें, ये बिहेवियर आप लोग खुद समझें कि डबल स्टेरिक लगाएं तो वो क्या बिहेवियर परफॉर्म करता है। मींस यहां पर एक यहां पे डबल लगा दें तो चेक करें कि ये बिहेवियर क्या देता है आपको, खुद इसको एक्सप्लोर करें थोड़ा सा।
अगर आप इसको बोलेंगे कि लेट्स सपोज चलेगा, एरर देगा, एरर देगा मेरे ख्याल से। इसने क्या बोला है कि आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कितने बोले थे? 2। ऊपर हमने कितने बनाए हुए हैं? 2 बनाए हुए। उसके बाद हम लोगों ने एक डबल स्टेरिक लगा के एक बनाया हुआ वेरिएबल जो फ्लेक्सिबल है, बट हमने दिए कितने हैं? 4 दिए थे, वो उस पर एरर दे रहा है। बट अगर हम लोगों को डबल स्टेरिक को यूज करना है तो हम लोग इस तरह से बताएंगे कि हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 तो है ही है, उसके बाद आपने नंबर 3 का वेरिएबल बनाना है, उसकी जो वैल्यू है वो ये रखनी है। नंबर 4 जो बनाना है उसकी वैल्यू क्या रखनी है? ये रखनी है। तो अब जो हमने डबल स्टेरिक लगाई है, डबल स्टेरिक विल एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल आर्गुमेंट विच विल सेव वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब डबल स्टेरिक जो यहां पे काम कर रहा है वो फ्लेक्सिबल आर्गुमेंट होगा, मीन जो एक से ज्यादा आर्गुमेंट ले सकता है, बट ये एज अ की वैल्यू पेयर के तौर पर वैल्यूज लेगा आपसे। मींस जो आपने बोला कि मेरे पास नंबर 3 का जो पैरामीटर है वो 3 है, नंबर 4 जो है वो क्या है? 6 है। आपने यहां पे बताया कि पहला जो था बाय डिफॉल्ट नंबर 1 जो था उसमें वैल्यू आ गई 3, नंबर 2 जो था उसमें आ गई 4, फिर आपने उसके आगे जो फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं वो एज अ की वैल्यू बना रहे हैं। तो यहां पे आपने बोला 3 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू ये है, तो उसने उन सबको एक डिक्शनरी बना के अपने पास रख लिया कि भाई इसके अलावा इतने वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर एडिशन को इस तरह से करेंगे, बहुत आसान है, कोई बंदा कर सकता है आके एडिशन करनी है सब नंबर्स की, लूप ही लगेगा, किसी भी तरीके से करना है, कोई आके करके दिखाए मुझे। आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ, बड़ा आसान है, मैंने आपको खुद बता दिया कि डबल स्टेरिक करता क्या, बिहेवियर क्या है उसका, बट इसको अभी यूज करके ऐड कैसे करना है वो मुझे कोई करके दिखा दे। आ जाओ, एक सेकंड से नहीं बोलता, मैं देखने लग गया था। ठीक है, मैं क्लास की टाइमिंग भी देख रहा था ना, साथ साथ मुझे माइंड अप भी करना है। तो जो डबल स्टेरिक काम कर रहे हैं, टपल के अंदर डिक्शनरी दे रहे हैं या डिक्शनरी ही दे रहे हैं? हाँ, डबल स्टेरिक कर रहा था काम। डबल स्टेरिक डिक्शनरी बनाएगा, सिंगल स्टेरिक आपको टुपल बनाएगा। पोजीशन भी डिफाइन, यस, की जो भी पोजीशन डिफाइन। हाँ, लेकिन जब सिंगल स्टेरिक बताएगा तो आपको उसका वेरिएबल का नाम नहीं बताना पड़ेगा, आर्गुमेंट मींस या पैरामीटर का नाम नहीं बताना पड़ेगा। डबल स्टेरिक में आपको उसका पैरामीटर का नाम भी बताना पड़ेगा, ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू ये है, बट वो डिफाइन नहीं हुआ तो होगा तो उसको बना देगा, प्रिंट करना या ऐड करना? एडिशन कर देगा। ऊपर पहले नंबर 1 और नंबर 2 की एडिशन करना है। तो डबल स्टेरिक के साथ हमेशा की वो उसकी की बतानी पड़ेगी। यस यस, क्योंकि डिक्शनरी डबल स्टेरिक डिक्शनरी की फॉर्म में सेव करना है, तो डिक्शनरी में हमेशा की तो चाहिए होती है ना। सर आगे मैं ये स्टेरिक भी कर दूं, मतलब आगे जो पैरामीटर हमने दिए फंक्शन को, डबल स्टेरिक नम और एक स्टेरिक नम, तो अब मैंने आर्गुमेंट देते वक्त कुछ कीज के साथ बता दिए, कुछ पोजिशनल, कुछ कीज के साथ, दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे, एक इस्तेमाल करो, या डबल स्टेरिक हो या सिंगल स्टेरिक हो, एक ही टाइम पर दोनों इस्तेमाल नहीं होते। नहीं है सर। नीचे वाला चलाओ, ये नहीं, ये वाला प्रिंट नहीं किया हुआ आपने उसको, एडिट को कर दिया उसने, लेकिन प्रिंट लास्ट में ना फॉर लूप के बाहर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दो।
ये तो उसमें आर्गुमेंट नहीं दिया, एरर तो वही वाला मैं समझाने के लिए दिया था, जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर नहीं दिया था। ठीक है, किसी को कोई मसला इसमें यहाँ तक क्लियर है हम लोग? आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली जो है वो फंक्शंस ही देखे हैं, फंक्शंस वाला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाइल लूप्स देखेंगे। जस्ट एक समरी बना लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये टास्क के अंदर हमने, मैं बता देता हूँ कि हमने और क्या काम किया था। टास्क के अंदर हम लोगों ने छठे नंबर पर क्या किया, फंक्शंस विद इन फंक्शंस हम लोगों ने बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 7वें नंबर पे हम लोगों ने क्या किया था, 7वें नंबर पे हम लोगों ने बोला ये, इसको लिखते ऐसे हैं, कवार्ड्स यूजिंग डबल स्टेरिक मींस कीवर्ड आर्गुमेंट्स। के मींस की, डब्ल्यू मीन वर्ड और आर मींस, इसको खवार्ड पढ़ते हैं, मैं इसको बोलता खवार आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स में डबल स्टेरिक है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, आर्स और खवार से हम लोगों ने पढ़े हैं, खवार वाले आर्गुमेंट भी पढ़े हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी आज की क्लास में। ठीक है, बट इसको ट्राई कीजिएगा, घर जाके एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिए किसी और एग्जांपल के साथ। जो एग्जांपल्स मैंने अभी करवाई हैं उनके साथ नहीं, किसी भी और के साथ करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाइल लूप्स वगैरह देखेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए इतना है।